हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली मेरे इंटरव्यू में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर डीबी सेव हो गया हो बट काफका इवेंट पब्लिश फेल हो गया हो तो क्या होगा, हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। तो सपोज हम एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। स्टेप 1 डीबी में ऑर्डर सेव कर दिया है और स्टेप 2 काफका में इवेंट भेजना है, हमें इवेंट पब्लिश करके भेजना है। तो अब सोचो डीबी सेव हो गया बट काफका फेल हो गया इवेंट पब्लिश, तो सिस्टम का क्या होगा अब। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि काफका क्या है। काफका एक मैसेजिंग सिस्टम है जो सर्विसेज के बीच डेटा शेयर करने के लिए यूज होता है और ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं हम। तो अब देखते हैं कि वाई काफका। तो काफका का यूज इसलिए करते हैं ताकि सर्विसेज डायरेक्टली एक दूसरे को कॉल ना करे। मतलब एक सर्विस इवेंट भेजती है और बाकी सर्विसेज उसको कंज्यूम कर लेती हैं। तो अब बहुत लोगों को डाउट होगा इवेंट्स क्या है। तो इवेंट का मतलब होता है कि सिस्टम में कुछ एक्शन हुआ है, जैसे ऑर्डर क्रिएट हुआ, पेमेंट हुआ, यूजर रजिस्टर हुआ, एक्सेट्रा। ऑर्डर सर्विस एक इवेंट भेजती है काफका में और काफका उसको मल्टीपल सर्विसेज तक पहुंचा देता है, जैसे इन्वेंट्री, नोटिफिकेशन, बिलिंग। तो अब देखते हैं, हम अब वापस से अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो डीबी में डेटा सेव हो गया बट हमारा काफका इवेंट पब्लिश फेल हो गया। तो अब डीबी बोल रहा है ऑर्डर तो क्रिएट हो गया बट दूसरी सर्विस को तो पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट बिहेव करेगा। अब इनकंसिस्टेंट हो गया सिस्टम हमारा। तो टेक्निकली सिस्टम तो चल रहा है बट लॉजिकली अभी सिस्टम ब्रोकन है इस टाइम पे। तो इसको बोलते हैं डुअल राइट प्रॉब्लम। तो मुझसे इंटरव्यू में ये डुअल राइट प्रॉब्लम के बारे में ही पूछा गया था कि कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो क्योंकि हम डीबी और काफका दोनों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। डायरेक्ट डीबी और काफका को एक साथ हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम एक पैटर्न यूज करते हैं जिसको हम ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले एक बिजनेस एक्शन होता है, जैसे ऑर्डर क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पे एक्शन ए सपोज मान के चलो ऑर्डर क्रिएट करना हो गया, ठीक है। अब सेंड इवेंट जो तुम्हें रेड में दिख रहा है। अब नॉर्मली हम यहाँ से काफका को इवेंट भेजते हैं बट इन ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेलियर आ सकती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम यहाँ पे इवेंट इसको फिक्स करने के लिए डायरेक्ट काफका को ना भेजकर हम इस इवेंट को डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। यहीं देखो, डेटाबेस में अब डेटा के साथ इवेंट भी स्टोर हो रहा है और दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में सेव हो रहा है। अब ये सेपरेट प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस इंटेंट है, ये एक सेपरेट प्रोसेस होता है जो डेटाबेस से इवेंट रीड करता है। इसको आउटबॉक्स प्रोसेसर बोलते हैं हम। अब ये क्या करेगा, ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस इंटेंट, वो काफका को फिर इवेंट भेजता है और अगर काफका डाउन हो भी गया तो ये रीट्राई करता रहेगा। अब बाकी जो फाइनली कंज्यूमर्स सर्विसेज हैं वो काफका से इवेंट रीड कर लेंगी। तो डायरेक्ट काफका को इवेंट भेजने के बजाय हम पहले उसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं और फिर अलग प्रोसेस के थ्रू काफका को भेजते हैं। तो अब ये काम कैसे करेगा, क्यों करेगा। तो क्योंकि डेटा और इवेंट्स दोनों सेम ट्रांजैक्शन में सेव हो रहे हैं, मतलब या तो दोनों सेव होंगे या दोनों फेल होंगे। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।